हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद नेहा। मैं हूँ नेहा और आज हम करेंगे रीडिंग अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर आपके लिए। ठीक है, सो हम करेंगे पिकअप पाइल रीडिंग। ठीक है, जहाँ हम लेंगे पाइल 1, ओके, और हम लेंगे पाइल 2। बिफोर आप लोग ये पाइल सिलेक्ट करो, ठीक है, कि हमें पाइल 1 लेनी है या पाइल 2, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ठीक है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, रिलैक्स कर लीजिए। जिस किसी को पानी पीना है पानी पी लो एंड देन सिलेक्ट योर पाइल 1 या पाइल 2। कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, बस एक ही पाइल सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अब क्विकली हम लोग हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इनको साइड पे रख देती हूँ। सो जिस किसी ने भी पाइल 1 स्टार्ट किया है, लाइक जिस किसी ने भी आप लोग ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, सो वी विल स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल 1। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू पिक 5 कार्ड्स। ठीक है, जिसमें से हम पहला ये देखना चाहेंगे कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। सो ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कृष्ण डिवाइन होली स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। उनके पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज़ हमें बताइए कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है व्यूअर्स के लिए। उनकी करंट एनर्जी, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है व्यूअर्स के लिए। तो प्लीज़ हमें ये बताइए कि जो भी व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके हिडन इमोशंस, ठीक है, जो उन्होंने अपने मन में रखी हैं चीज़ें, जो हमारे पार्टनर, जो व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो नहीं बता रहे हैं, उनके हिडन इमोशंस क्या है व्यूअर्स। तीसरा कार्ड जो हम पिक करेंगे वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनको क्या चीज़ रोक रही है या क्या ब्लॉकेजेस है, क्या चैलेंज है जो उनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, सो आपके पार्टनर को क्या ब्लॉक कर रहा है, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग देम। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। डिवाइन होली स्पिरिट, एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि जो भी व्यूअर्स ये चैनल देख रहे हैं, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं व्यूअर्स के लिए। और जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आई होप सारे कार्ड्स दिख रहे हों, लेकिन मैं आप लोग को शो कर दूंगी अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारा आया है चैरियट का कार्ड। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, तो आप लोग के लिए उनकी करंट एनर्जी में आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, उनके हिडन इमोशंस जो आपको शायद दिखाई ना दे रहे हों ऊपर ही ऊपर से, वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर, ठीक है, उनको क्या चीज़ रोक रही है या क्या उनके मन में ऑब्स्टिकल चल रहा है, वो है एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए आ रहा है द जजमेंट। एंड उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। ओके, अभी सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ऐसी है कि वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है शायद अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनका ध्यान अपने करियर पर हो, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है उनको ये लग रहा होगा कि इनमें से जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, शायद वो भी अपने ही काम में और अपने चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, पूरी पावर अपने आप में लेके रखी है। ठीक है, अगर मैं उनके हिडन इमोशंस देखूं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, मन ही मन में उनको लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो रही हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी चल रही होगी, जिसके वजह से वो शायद थोड़ा स्पेस ले लिया उन्होंने। बातचीत आप लोग की हो रही हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ी कम हो रही है ना, इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। आप बताइए इसमें मतलब कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि किन किन के पार्टनर ने उनसे थोड़ी सी स्पेस ली है, या शायद बोल भी दिया होगा कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है जो ब्लॉक है ना कहीं खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं आपको, है ना। मतलब जिस तरीके से पहले शायद वो बहुत एक्सप्रेस करते होंगे, अब लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी बातचीत कम हो गई होगी, या उतना प्यार, उतना इमोशंस नहीं दिखाई दिया जा रहा है। राइट,
तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपनली नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, दिल की बात ही नहीं एक्चुअली ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर मैं देखूं तो उनके जो ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए इस वक्त, कहीं ना कहीं जो ये स्पेस लिया है, जो वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं इस रिश्ते को लेकर है ना, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा इवैल्यूएट कर रहे हैं। इवैल्यूएट मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद पास्ट की चीज़ों को लेकर भी सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब एक बोलते हैं ना कि जज करना, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, शायद आप भी उनको कुछ ब्लेम कर रहे हो सकते हैं, जज कर रहे हो सकते हैं। तो वो भी यही सोच रहे हैं कि अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं सोचना चाहता हूँ या मैं सोचना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि मे बी आप लोग के बीच में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई जा रही हैं, ठीक है। कोई लोगों का तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस रिश्ते को एक सेकंड चांस दे रहे हैं, है ना। मे बी आप लोग का ब्रेकअप हो चुका था एक बार, लेकिन इस वक्त आप लोग एक दूसरे के साथ इसीलिए हैं कि चलो एक और मौका देख के देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे वो भी दिखाई दे रहा है कि शायद इसीलिए थोड़ा सा स्पेस भी लिया जा रहा है, यही सोचने के लिए कि क्या हम सही दिशा पे जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अगर नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं देखूं आपके पार्टनर की, वो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं आगे फ्यूचर का सोच के ही डिसीजन लेना चाहता हूँ। कोई के पार्टनर तो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि वो शायद बहुत ही ज़्यादा अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैंने जो प्लान किया था, जो मेरे एम्बिशंस थे, ठीक है, मुझे पहले वो अचीव करना है। मुझे इस रिलेशनशिप को फ़िलहाल पार्किंग लॉट में छोड़ना है। मतलब मुझे इस रिश्ते पर अभी इतना फोकस नहीं करना है जितना मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है। तो एक्शन के कार्ड में तो ये दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं रश नहीं करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा कोई मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ मिस्टेक जो मैंने पहले कर ली है, ठीक है। इसलिए मैं सोच समझ के डिसीजन लेना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए चैरिट आया, जो यही आ रहा है कि कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन चल रही हैं, ठीक है। बट अभी भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना के रखे हुए हैं कि देखिए मुझे सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है, ओके। अगर मैं आप लोगों के लिए अगर गाइडेंस देखूं, ठीक है, व्यूअर्स जो आप देख रहे हो इस रीडिंग को, ठीक है, तो अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है टुवर्ड्स योर पार्टनर। बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने तो थोड़ा सा स्पेस रखा है, या बातचीत हो रही है लेकिन कम हो रही है ना। तो अगर आप लोग के लिए गाइडेंस निकाला जाए तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताइए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए जितनी भी आप लोग की बातचीत हो रही है, ठीक है, आप लोग उसे अच्छी तरीके से ही बात करिए, ठीक है। अपना फुल पैशन, फुल एक्साइटमेंट, जैसे नहीं वो जब रिश्ता न्यू था तब आप लोग ने कितनी एक्साइटमेंट, कितनी पैशन रखा था, है ना। तो आप वैसे ही करिए, और अब जितना हो सके अपने करियर पर ध्यान दो। जो भी आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप लोग का गोल है आप उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप रिलेशनशिप पर ही ध्यान दे रहे हो। जो भी चीज़ आपके हाथ में करंटली चल रही है, अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई का ध्यान दीजिए। अगर आप लोग कुछ वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप वर्किंग पे करिए। अगर कोई हाउसवाइफ है जो देख रही हैं, वो भी अपने कामों पे ध्यान दीजिए, है ना। सो आप लोग के लिए गाइडेंस यही है कि कीप द पैशन, ठीक है, लेकिन अपना जो काम, आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर की तरफ आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपका भी फोकस उनके ऊपर ही होना चाहिए। जैसे आप एक नए रिश्ते में आए थे उस तरीके से आपको करना है, ठीक है, जैसे एक न्यू शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस पाइल 1 के लिए। जिस किसी के साथ भी रेजोनेट हुई है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। अब हम जाएंगे पाइल 2 पे। पाइल 2, जिस किसी ने भी ये ब्लैक स्टोन सिलेक्ट किया है, वी विल डू द रीडिंग फॉर पाइल 2। सो हम अगेन 5 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। सो डिवाइन होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़, आप जिस किसी ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, ठीक है, उन जो भी व्यूअर्स उन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन होली स्पिरिट प्लीज़ बताइए कि पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो उनके हिडन इमोशंस, हिडन एनर्जी, पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर चाहे डिवाइन प्लीज़ बताइए उनको क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है, क्या चीज़ रोक रही है इस रिलेशनशिप में।
एंड पाइल 2 के व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, एंड पाइल 2 के व्यूअर्स के जो पार्टनर डिवाइन होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ आप हमें बताइए कि उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम क्या हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। एंड लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओके, सो ओम गणेशाय नमः। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के लिए, जिस किसी ने भी ये ब्लैक स्टोन सिलेक्ट किया था। ओके, पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी में आ रहा है द स्टार। ओके, उनके अगर हिडन इमोशंस देखें तो हिडन इमोशंस में आ रहे हैं द डेथ। क्या चीज आपके पार्टनर को रोक रही है, वो है द मून। एंड उनके ट्रू इंटेंशंस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड अगर उनका नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो वो है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अभी तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एज इन वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी होप है, ठीक है, अभी भी चीज़ें बेटर की जा सकती हैं, यहाँ पर अभी भी हीलिंग की स्कोप है, ठीक है, कि जितना भी हमारे बीच में जो कुछ भी इश्यू चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें संभाली जा सकती हैं, अभी भी चीज़ों को हम बैलेंस करके चल सकते हैं। अगर हिडन इमोशंस देखें तो उनको ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं, मुझे ना जो भी हमारे बीच में पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, एक पुराना जो तरीका था हमारे इस रिश्ते में जो चलते आ रहा था, जो पुरानी चीज़ें हैं, मे बी ऐसा हो सकता है आप लोग ने एक दूसरे को ब्लेम किया हो सकता है, जज किया हो सकता है, ऐसा भी है दिख रहा है कि कहीं दूसरों का इन्फ्लुएंस है, या तो आप किसी के बातों में आ गए हो या वो भी किसी के बातों में आ गए हो, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें हमारे पुरानी चीज़ों को, ठीक है, डेथ का कार्ड देखो, ये डेथ मतलब एंड नहीं है, ये डेथ का कार्ड ये बताता है कि पुरानी चीज़ों को जिस तरीके से हम चलाते आ रहे थे उसको एंड करके, ठीक है, फिर हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे उनके मन ही मन में चल रहा है। मे बी वो आपको बता नहीं रहे होंगे ये बात, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट हम कार्ड देखें जो कि है क्या चीज़ उनको रोक रही है, देखो अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ के पार्टनर्स, ठीक है, या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ओके, मतलब होता है ना कि किसी की बातों में, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कोई लोगों की बातों में आना और फिर उसके वजह से कन्फ्यूजन में रहना, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी में देखिए ये चेक करना होगा कि यहाँ पर किसी के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, किसी के फ्रेंड हो सकते हैं, या किसी का कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है, बट यहाँ मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि आजू बाजू के लोग हैं, सो इट कैन बी सम फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, जो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ओके, मन में उनके अभी भी एक होप है, लेकिन वो होता है ना कि जब हम रहते हैं तो हम दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों से एडवाइस लेते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें ना उनको कहीं ना कहीं रोक रही हैं, जिस किसी से भी वो बात कर रहे हैं या जो कोई भी उनको एडवाइस दे रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से अगर मैं उनकी ट्रू इंटेंशन देखूँ तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब मैंने इन चीज़ों को पकड़ के रखा है, लेकिन अब मैं और सोचना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये कार्ड जो बता रहा है ना कि अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सोचते हैं, अभी एक्शन लेने का वक्त नहीं है, ठीक है, अब भी उनके दिल में आपके लिए वही इमोशंस है, वही प्यार है। लेकिन ये कार्ड देखिए, ये पेंटिकल का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अगर एक्शन कार्ड देखा जाए, ओके, अब भी उनके दिल में आपके लिए उतना ही प्यार है, उतना ही इमोशंस हैं, भले आजू बाजू वाले कोई कुछ भी कहें, ठीक है, लेकिन ये कार्ड क्लियरली बताता है उन्होंने अब भी आपको अपने दिल के करीब रखा है, और वो चाहते भी हैं कि वो आप तक आए, ओके, कि मतलब वो एक्सप्रेस करें। बट आप लोग देख रहे हो ये घोड़ा रुका हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को रोक के ही रखा है, ठीक है, और आपको मैंने बताया है कि क्या चीज़ उनको रोक रही है ना, कहीं ना कहीं लोगों की बातें, अंदर ही मन ही अंदर कन्फ्यूजन, खुद के कुछ फियर्स हैं, खुद के भी कुछ डाउट्स हैं, है ना, कोई पार्टनर्स के खुद के बोलते हैं ना, मन ही मन में वो सोच रहे हैं क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ इस रिश्ते के लिए, क्या मैं आगे लेके जा सकता हूँ इस रिश्ते को। तो एक्शन तो दिखाई दे रहा है कि प्यार है, कहीं ना कहीं आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका यही है कि मैं जो भी करूँगा मैं
सही निर्णय लेना चाहता हूँ, मैं एकदम ऑनेस्टी के साथ फेयर होके, है ना, जो सही है वही करना चाहता हूँ आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके। और कईयों के पार्टनर तो मुझे ऐसे भी दिख रहा है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि अगर आपने उनको ब्लॉक किया है, ठीक है, तो शायद वो आपको देख नहीं पा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पता की जाए या कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाए, है ना। तो थोड़ी स्टॉकिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मन ही मन में इमोशंस तो बहुत ही हैं, ठीक है, बट ये जो किंग है ये अपने इमोशंस अपने अंदर तक ही रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मतलब अंदर तो इमोशंस फूट फूट के आ रहे हैं, लेकिन वही है कि बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि अब हमारे बीच में ना थोड़ी सी चीज़ें हैं ना, मतलब उतनी स्मूथ नहीं चल रही। शायद मैं अगर आपको कुछ बोल भी दूँ या कुछ पूछ लूँ, ऐसे होता है ना कि देखो कभी कभी हमारे मन में होता है कि हम हमारे पार्टनर से कुछ चीज़ क्लैरिफाई कर लें, लेकिन वही है कि अगर वो आपको कुछ पूछें तो शायद हमारे बीच में कोई क्लैश हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम मतलब बोलते हैं ना कि एक आर्ग्यूमेंट में आ जाए, तो वो चीज़ वो थोड़ी सी अवॉइड करना चाहते हैं, है ना। इसलिए वो चाहते हैं कि हम चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही सोच समझ के संभल कर इस चीज़ों को चलाएं, ठीक है। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँ या पहले खुद समझ लूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करनी है, ओके। और वो चाहते भी हैं कि हमारी मतलब हमारे बीच में जो चीज़ें चल रही हैं हम उसको नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जाएं। हमारे पास वो चीज़ें हैं, हमारे पास एक दूसरे के लिए उतना प्यार है कि हम रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहे तो चाह सकते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा भी, ठीक है। वो चाहते हैं कि आगे हमारे बीच में चीज़ें ऐसी हों कि हमारे बीच में चीज़ें आगे शादी तक भी जाएं, ओके। बट बिकॉज यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस चल रहा है जिसकी वजह से चीज़ें आप लोग के बीच में स्लो होने लग गई हैं। सो अब ये देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं, है ना, बिकॉज इनके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब दूसरों के बातों में आ रहे हैं। प्यार आपके लिए अब भी है, लेकिन आपके लिए भी क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन को आप लोग ने कैसे हैंडल करनी चाहिए। सो पाइल 2 के व्यूअर्स है, डिवाइन होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज बताइए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, हाउ दे शुड हैंडल दिस सिचुएशन। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। और ओवर थिंक इतने हाइट्स पे कर रहे हैं कि आप लोग रात रात को सो नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई लोगों के यहाँ पर पार्टनर ने, आप लोगों में से किसी ने ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे साथ है ना शायद चीटिंग हो गई है, या जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा किया हो सकता है, ठीक है, अपने पार्टनर के प्रति, जैसे कुछ चीज़ें छुपाई होंगी। सो मे बी यहाँ पर थोड़ी ऑनेस्टी की कमी दिखाई दे रही है ना। तो आप लोग ने अपने पार्टनर के प्रति ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। मे बी शायद आप लोग को अंदर से रिग्रेट भी हो रहा होगा कि ना हमने कुछ चीज़ें ना गलत कर ली अपने पार्टनर के प्रति, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट देखिए जो अब हो गया है वो हो गया है, ठीक है। बट आइंदा अगर आप चाहते हो कि रिश्ता हम एक्चुअली में आगे अच्छे से चलाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए ना आपके पार्टनर को भी लग रहा है कहीं ये ख़त्म तो नहीं हो गया रिश्ता, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? बिकॉज अब भी अगर मैं देखूँ उनका एक्शन, तो उनका एक्शन में तो नाइट ऑफ कप्स आ रहा है ना। तो मेक श्योर दैट आप लोग है ना ओवर थिंक ना करें, रिलैक्स रहिए, ठीक है। अभी से सच्चाई का रास्ता सिलेक्ट करिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, वो भी यही चाहते हैं कि आप उनके साथ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, और फेयर रहिए। मैं जैसा कर रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ तो आप भी मेरे साथ ऑनेस्टी से ही रहिए, ठीक है। ये आप भी हो सकते हैं, आप भी ऐसा सोच रहे हो सकते हो कि मैंने तो आपके साथ सब कुछ सही किया है ना, मैंने इतने एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में, तो आप भी मेरे साथ जस्टिस करिए, है ना। आप दूसरों की बातों में ना आइए और आप इस रिश्ते को सोच के जो हमारे लिए सही है वो करिए, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 2, एंड अगर आप लोग के साथ ये रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, कल मिलेंगे विथ अ न्यू रीडिंग, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।